गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल एकदम चार चांद लग गए हैं। मतलब जब जी चाहे, जहाँ जी चाहे, जो चीज़ आए हम लोग कर सकते हैं आजकल एआई की मदद से, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग एआई की मदद से भाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हमने आप लोग को एआई के कुछ ऐसे फीचर्स बताए हैं जो कि आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में देखने के लिए मिलते हैं। और ये फीचर्स भाई अपने आप में सच में बहुत ही ज़्यादा काम के हो जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के फीचर्स हो जाने वाले हैं। इन फीचर्स की हमें कहीं ना कहीं पर ज़रूरत पड़ती ही है, किसी न किसी क्षेत्र में हमें इन फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के अंदर आए दो ऐसे कमाल के फीचर्स के बारे में, जिनमें से एक के बारे में तो शायद हो सकता है आप लोग को पहले से पता हो, लेकिन जो दूसरा वाला फीचर है ना भाई, खतरनाक भाई खतरनाक। कौन सा फीचर है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना कि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस हम आप लोग के लिए हमेशा से लेकर आते रहते हैं। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को और देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये फीचर्स। दो फीचर्स पर हम बेसिकली बात करेंगे। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को ओपन करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फीचर के बारे में। ओपन कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को। अब माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक क्रिएट का बटन मिलता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला फीचर है वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर हम चलेंगे सिंपल से क्रिएट वाले ऑप्शन में, क्रिएट में क्लिक करते हैं। अब क्रिएट में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस फीचर के बारे में जानते हो पहले से, जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना है, ठीक है। जब आपने क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो बिल्कुल लास्ट में आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, ये स्टार्ट अ क्विज। ये इसकी मदद से गाइस आप लोग किसी भी एक टॉपिक पर क्वेश्चन क्रिएट करवा सकते हो। फिर वो कोई भी टॉपिक हो सकता है गाइस, चाहे वो टेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक हो, है ना, स्मार्टफोन से जुड़ा, या फिर म्यूजिक से जुड़ा कोई टॉपिक हो, उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन क्रिएट करवा सकते हो भाई। मतलब एक तरीके से क्विज खेल सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आप चूज़ करोगे तो आपका सही आंसर, गलत आंसर जो भी होगा वो बताता है आपको कि करेक्ट आंसर ये है, इनकरेक्ट आंसर ये है। तो मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आप जो है क्विज क्रिएट कर सकते हो बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से, ठीक है। एक बार में शायद ये 5 क्विज आप लोग को देता है क्रिएट करके, एक बार में 5 क्विज क्रिएट कर सकते हो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोई भी टॉपिक हो सकता है जो मैंने आपको बताया। हम लोग इसमें क्लिक करेंगे क्रिएट क्विज में, स्टार्ट क्विज में क्लिक करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे फीचर पर बात करेंगे जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है, आप लोग को उसका भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे हमने क्रिएट क्विज में क्लिक किया स्टार्ट क्विज में, तो यहाँ पर आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट में एडिट बॉक्स में लिखा आ गया है क्विज मी ऑन, ठीक है। क्विज मी ऑन, जिस भी टॉपिक पर आपको क्विज करना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई हिंदी का टॉपिक हो गया, संस्कृत का टॉपिक हो गया, कोई आपके सब्जेक्ट से जुड़ा टॉपिक हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप लोग यहाँ पर जो मैंने आपको उदाहरण दिया उससे संबंधित क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। चलो हम एक हिंदी वाला एक टॉपिक उठाते हैं। हमने यहाँ पर एक हिंदी का टॉपिक कॉपी कर रखा था, उसको हम लोग देखते हैं। क्लिपबोर्ड में चलेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग जो है एक हिंदी का टॉपिक जो है, चलो ये वाला एक टॉपिक हमने उठा लिया ऐसे ही। इसको हम बैक करें यहाँ से, Select quiz me on latest Hindi NCERT class 12 book and syllabus for latest board exams 2027 important questions। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने एक रख दिया। मान लीजिए इससे ये जो हिंदी NCERT का क्लास 12 का हमारा चैप्टर है, बुक है, उससे संबंधित हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट करवाते हैं। ये हमने टॉपिक पेस्ट किया है, सिंपल हम इसको सेंड कर देंगे, सेंड करते हैं। अब जैसे हमने ये टॉपिक सेंड किया ना गाइज, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ आपको 5 क्वेश्चन देता है, उन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर भी अलग अलग देगा ये ऑप्शंस के रूप में। वो जो भी ऑप्शन आप चूज करते जाओगे वो आपका करेक्ट आंसर या इनकरेक्ट आंसर होगा। गाइज बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये, आप लोग को इसका ज़रूर यूज़ करना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन है। अभी लोडिंग रिस्पॉन्स हो रहा है, जैसे ही आंसर आ जाता है फिर आपसे बात करेंगे, देखते हैं अभी। ओके, अभी भी लोडिंग हो रहा है, अभी लोडिंग हो रहा है गाइस।
ठीक है, देखते हैं कब तक ये हमें आंसर Got it. देता है। Omit good response. Button. अब यहाँ पर आपके सामने आंसर आ गया, देखिए। Bad response. Good. Got it. Omit. I've prepared a quiz based on the latest NCERT Class 12 Hindi syllabus 2026-27, focusing on important chapters from Aro and Written that are most likely to feature in the 2027 board exams. Here's your practice set. ठीक है, यहाँ पर इसने पूरा क्वेश्चन हमें क्रिएट करके दे दिया। आगे आपको यहाँ पर स्टार्ट क्विज का ऑप्शन मिलेगा, देखिए। Good. Bad. Top. Share. More options. Quiz. किस कवि की रचना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कक्षा 12 हिंदी आरोह में शामिल है? ठीक है, अब ये एक Unselected. हरिवंश राय बच्चन, Unselected. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक हमें मिल गया, किस कवि की रचना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये है कौन सा कवि, किस कवि ने लिखा है इसको, ये टॉपिक मिल गया। अब इससे संबंधित आपके सामने 5 क्वेश्चंस आएंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे हम लोग। Back. Button. अब जैसे हमने List. स्टार्ट क्विज में क्लिक किया तो इससे संबंधित 5 क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहला, Share. Quest- किस कवि की रचना Question 1 of 5. ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। ये कभी कभी ज्यादा भी दे देता है, 10 क्वेश्चन दे देगा, 15 दे देगा, तो इस तरीके से दे देता है। अभी ये 5 क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस कवि की रचना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कक्षा 12 हिंदी आरोह में शामिल है? Block words. थोड़ा सा स्पीच रेट कम Sharing. कर लेंगे हम Focused लोग। scroll. Speech. Speech. Unselected. किस कवि की रचना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कक्षा 12 हिंदी ठीक आरोह है, में शामिल है? ये एक क्वेश्चन है, किस कवि की रचना है ये। ठीक है, हमें यहाँ पर ये चूज करना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती किस कवि की रचना है। चलो हम चूज करते हैं कोई एक आंसर। मान लीजिए हमें पता नहीं है, हम गलत कर देंगे, वैसे तो मालूम है दोस्तों। Unselected. रघुवीर सहाय, ये रघुवीर सहाय है। Unselected. हरिवंश राय हरिवंश बच्चन, राय बच्चन, इनकी तो हो ही नहीं सकती। Unselected. सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला, इनकी भी शायद नहीं होगी। Unselected. गजानन माधव मुक्तिबुद्ध, ये गजानन माथुर मुक्ति बुद्ध, शायद ये नाम है। इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए यही सही है। Selected. ठीक है, अब ये आपको सही आंसर भी बताएगा और गलत आंसर भी बताएगा। देखते हैं हम लोग। Back. Check with रचना कोशिश करने वाला correct answer. हरिवंश राय बच्चन, चलो हरिवंश राय बच्चन, ये सही आंसर हो गया, और जो हमने टिक किया था वो गलत हो गया। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर है। अब यहीं पर आपको आगे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, Incorrect. Previous. Incorrect answer. गजानन माधव ठीक है, मुक्तिबुद्ध, जो हमने आंसर टिक किया था वो गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एक एक करके आप सारे क्विज खेल सकते हो। Next. नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आगे और क्वेश्चन आ जाएंगे, देखते हैं हम लोग। Back. Check with unselect. कक्षा 12 हिंदी वितान में जोज पाठ किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ठीक है, जोज पाठ है कोई कक्षा 12 में, वो किस लेखक द्वारा लिखा गया? दोस्तों मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, मैं देख लेता हूँ। Unselected. फणीश्वर नाथ रेणु, ये फनीश्वर नाथ माथुर पता नहीं क्या है। Unselected. आलोक धनवा, आलोक धनवा है। Unselected. महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, Unselected. रजिया सजाद ये जहीर, रसिया सजार। चलो इसी पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं सही है कि गलत। Back. Check with कक्षा 12 हिंदी फणीश्वर नाथ रेणु, देखते हैं। करेक्ट आंसर आलोक धनवा। चलो आलोक धनवा सही हो गया दोस्तों। तो मतलब कुल मिला के इस तरीके से आप जो है 5-5 क्वेश्चन खेल सकते हो। एक अपना जो भी कोई भी टॉपिक होगा उससे संबंधित आप क्विज क्रिएट कर सकते हो, उसके आपको 5 क्वेश्चन ये क्रिएट करके देता है, उनके आप सही आंसर दे सकते हो। अगर सही होगा तो बता देगा कि सही है, और अगर गलत होगा तो गलत भी बताता है कि ये आंसर आपका इनकरेक्ट है ना। तो भाई मतलब बहुत बेहतरीन फीचर भाई, मतलब आप लोग इससे अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, है ना। बहुत ही बेहतरीन ये फीचर मुझे लगा है ना, इनका ये वाला फीचर क्विज वाला। आप लोग को भाई कैसा लगा? आप अपने टॉपिक पर इससे क्वेश्चन क्रिएट करवा सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक तरीके का क्वेश्चन पेपर आप इसको समझ सकते हो, लेकिन वो नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई काफ़ी बेहतरीन फीचर ये वाला मुझे लगा। अभी दूसरे फीचर की हम लोग बात करते हैं। हम लोग चलेंगे यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में, फिर से क्रिएट में जाएंगे हम लोग, क्रिएट में क्लिक करते हैं। अब क्रिएट में आने के बाद एक और फीचर आपको देखने के लिए मिलता है। वो फीचर मुझे थोड़ा यार अच्छा नहीं लगा वैसे, है ना, क्योंकि वो फीचर आपको जो है दूसरे एप्लीकेशंस में मिलता है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, तो वो फीचर आप लोग को उसमें भी देखने को मिलता है। देखेंगे हम लोग। ये कनेक्टर्स है गाइस, यहाँ पर सिंपल है। आप अपनी जो भी गूगल की एप्लीकेशंस होती है उनको कनेक्ट करके उसको कोपायलट में यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपका जीमेल एप्लीकेशन आपने कनेक्ट कर लिया है ना, या फिर गूगल के और जो दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं, गूगल गो वगैरह, है ना, उनको कनेक्ट करके आपने इसमें यूज कर लिया।
तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि आप अपने जो गूगल के एप्लीकेशंस होते हैं जैसे जीमेल वगैरह, जीमेल को आपने अगर इस एप्लीकेशन से जोड़ रखा है, इस एप्लीकेशन से अगर आपने कनेक्ट करके रखा है, तो उससे संबंधित जो भी मेल वेल होंगे वो आप लोग इस एप्लीकेशन में आके कोपायलट में उसको बोलोगे रीड माई रिसेंट ईमेल, तो वो आपका जो ईमेल वगैरह होगा वो रीड कर देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलेंगे हम लोग कनेक्टर्स में। Gmail. Button. ये हमने कनेक्ट कर रखा है, On. ठीक है। Switch. जो आप कनेक्ट कर रखोगे, जो आपने चीजें ऐड करके रखी हैं वो ऑन बताएगा। जैसे अभी जीमेल ऑन है, आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन ऑफ नहीं करना। Google Contacts. गूगल कॉन्टैक्ट, Button. इसके आगे आपको कनेक्ट बटन मिलेगा, Connect. कनेक्ट कर Button. सकते हो। तो उस आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे सारे वो आप इससे जोड़ सकते हो, और उसको कॉल ऑल करने के लिए बोलोगे तो यहाँ से वो कॉल ऑल भी कर देगा गाइस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन फीचर है इसका। Google Calendar. गूगल कैलेंडर Button. है, अगर आपको कोई डेट वेट जाननी होती है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जब इस एप्लीकेशन में आओगे तो उससे संबंधित डेट वेट पूछ सकते हो इस एप्लीकेशन से, Connect. ठीक है। Button. इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। Google Drive. गूगल ड्राइव को Button. कनेक्ट कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट समराइज करवाना है, कोई पीडीएफ समराइज करवाना है ना, तो वो आप लोग जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो ड्राइव को, तो उससे संबंधित सारी चीजें ये आपको बता देगा। Connect. Microsoft OneDrive. माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ना, उसको ऐड कर सकते Connect. हो। Microsoft Outlook. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। आगे आपको कनेक्टर सेटिंग मिलेगा, Connector setting. क्लिक करेंगे हम लोग। Copilot. यहाँ पर आप आगे सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, आपको कौन कौन से एप्लीकेशन जोड़ने हैं। Active connectors. एक्टिव कनेक्टर्स है, Connecting to other apps. Connecting- Helps Copilot. Gmail. यहाँ पर जीमेल है, On. ऑन हो रखा है, Switch. Search. Read. And analyze messages in your Gmail inbox. ठीक है। ये बता रहा है कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, मैसेजेस को रीड कर सकते हो, है ना। अगर आपने इस एप्लीकेशन में जोड़ के रखा होगा ईमेल को, जीमेल एप्लीकेशन को, तो उसका सारा जो ईमेल वगैरह होगा वो रीड कर सकते हैं यहाँ से। Add more connectors. ऐड मोर कनेक्टर और भी कर सकते हो, Google जो हमने आपको Contacts. दिखाया था, गूगल कॉन्टैक्ट वगैरह सारा वो कर सकते हो। चलो अभी हम लोग एक अपना रिसेंट ईमेल रीड करके देखेंगे इस एप्लीकेशन से, क्या ये रीड कर पाता है या नहीं। Class navigate. बैक करेंगे हम लोग यहाँ से, Navigation. बैक करते हैं, Home. पूरा ही बैक हो गया। Date Copilot. चलो फिर से ओपन किया, Copilot. Close क्लोज nav. करेंगे इसको। Discover. Edit box. अभी हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं Showing English. India. रीड माई रिसेंट ईमेल। WERTY. चलो W. WREED, रीड Read. 2. माई 4. And. M. Y. My. YouTube. रिसेंट Official. Open of use dear. रिसेंट R. E Request. Recent. Used life. Work. ईमेल R. Ship. E. E Shift. M. M. Shift. A. A I. I U. I. L, L. ठीक है, हमने कर दिया। Read my recent email. चलो Select अब हम इसको जो है discover. सेंड करते हैं। New chat. Send. तो ये रीसेंट ईमेल उठाएगा गाइस, जो भी आपके जीमेल में सारी जो Send. मेल्स आई होंगी, Clear text. क्योंकि Loading जीमेल में तो response. काफी सारी मेल्स Loading आती हैं, response. तो उनमें से ये जो List. रीसेंट ईमेल होगी uनको उठाएगा और वो आपको रीड करके Sent by बताएगा। you. Read my recent email. देखते हैं Read my अभी। recent Here are your most recent unread emails. Here are your most recent unread emails. Amid. Here are your most recent unread emails. Amid. I found these 19 results. You can respond to the conversation to open any of them. Would you like me to highlight just the asterisk most important ones asterisk 19 results. ठीक है, यहाँ पर ये 19 रिजल्ट्स बता रहा है। Open link. Opens a new ओपन window. लिंक कर सकते हो, Unread indicator. Unread Security indicator. alert. 1 of 8. Security alert. More options. Collapsed. ठीक है, यहाँ से आप इसको कोलैप्स वगैरह कर सकते हो। Unread indicator. Is it ऊपर की My teacher asked me to go for a movie with her weary cat face loudly crying face person with folded hands light skin tone. 4 of 8. ठीक है, तो ये कुछ जीमेल वगैरह हमारी कुछ ईमेल्स आ रही हैं। Unread indicator. ठीक है, समझ गया। Smiling face with open mouth and cold sweat. More options. Collapsed. But ठीक है, यहाँ से आप जो है सारी ईमेल्स को रीड कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, हाईलाइट करनी है, तो वो भी आप इसको बोल सकते हो कि हाईलाइट माय रीसेंट ईमेल्स, है ना। तो ये उन रीसेंट ईमेल्स को हाईलाइट कर देगा और आप उनको सबसे पहले रीड कर सकते हो। ये देखो, Anshul Mudgel. देखें कि क्या ट्रेंडिंग है। More options. ठीक है। Collapsed. तो ये कुछ ईमेल्स हमारे सामने आ रहे हैं जिनको इसने रीड करके बताया है ना। तो मतलब काफी बेहतरीन फीचर है ये। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये जो आपको इसमें कनेक्टर का फीचर मिलता है, इसकी मदद से आप अपनी जो रीसेंट ईमेल्स होती हैं या फिर जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं रीसेंट वाले, उनको इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह को,
है ना। तो आपको कोई गाना वाना सुनना है या कोई ईमेल आपको रीड करवानी है तो जीमेल को कनेक्ट कर लिया, है ना। तो ये सारे एप्लीकेशन को आप लोग कनेक्ट करके इस एप्लीकेशन में रीड वीड करवा सकते हो, मैसेज वगैरह। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर है ये, है ना, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन वाला जो फीचर था, क्रिएट क्विज वाला जो ऑप्शन था जीमेल की, इसके अंदर को पायलट के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलता है, वो भी काफ़ी बेहतरीन है भाई। मतलब आप लोग काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं इससे अपने स्पेसिफिक टॉपिक पर। तो ये फीचर्स आप लोग को कैसे लगे हैं भाई कमेंट करना। अगर अच्छे लगे तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना भाई। इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस हम आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए से टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। Device